Good morning to all of you. Myself Shrishti Meena, lecturer computer, Government Polytechnic College पारा। आज हम लोग यूनिट 6 कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वेब एड्रेसिंग, URL, IP एड्रेसेस, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट होते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। और इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि ग्लोबली जितने भी आपस में जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, उनको अगर हम ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरनेट। यानी कि हमारे एक क्लिक पे हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये क्या है, इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट क्या है, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो यहाँ इंडिया में है, वो USA के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। यानी कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, जिस पे हम जो भी कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो हम वो करते हैं। तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो वही क्या है, इंटरनेट। Internet is a global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected network using standardized communication protocols। कुछ communication protocols हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और उसके बेसिस पे इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे पिक्चर में, यहाँ पे ये मोबाइल नेटवर्क हैं, ये ग्लोबल ISP, रीजनल ISP, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, और आपस में सारे के सारे कनेक्टेड हैं। इंटरनेट पे हम किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन से कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं। सपोज़ हमने टाइप किया www.google.com, हम ब्राउज़र पे उसको टाइप करते हैं, इन्फॉर्मेशन हम उस पर क्लिक करते हैं, और हमको वो गूगल का जो होम पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ओपन नहीं होगा। तो वो क्या है, इंटरनेट क्या है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है क्लाइंट से सर्वर के बीच में। क्लाइंट क्या है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लाइंट कौन है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर, जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है। यानी कि सर्वर भी हमारा कंप्यूटर है और क्लाइंट भी हमारा कंप्यूटर है। दोनों कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। क्लाइंट वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर जहाँ से हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्लाइंट अगर अपनी कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा इंटरनेट को, इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वर हैं। सर्वर क्या है, कंप्यूटर्स हैं जिनके पास बहुत सारी मेमोरी है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है। क्लाइंट ने जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करी है, वो डिफरेंट टाइप के सर्वर्स पे उस इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा। उसमें से जिस भी सर्वर पे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके वापस क्लाइंट को अवेलेबल करवाएगा। तो इस तरह से क्लाइंट एंड सर्वर का नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है इंटरनेट के थ्रू। अब क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में कैसे कनेक्शन होता है, क्लाइंट इंटरनेट से कैसे जुड़ता है। हम लोगों को भी पता है कि हम अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, अगर जैसे हम लोग रिचार्ज वगैरह करवाते हैं, रिचार्ज अगर नहीं करवाते तो इंटरनेट नहीं मिलता है। तो उससे वो किस तरह से हमको प्रोवाइड होता है, इंटरनेट हमको कैसे मिलता है, क्लाइंट से इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, थ्रू ISP। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनीज़ हैं जो हमको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। मे बी वो कनेक्शन अब अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही है, तो मे बी वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, कॉपर वायर हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू हो सकता है, डायल अप कनेक्शन हो सकता है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। और इन सब कनेक्शंस के थ्रू वो कंपनीज़ क्या है, हमको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और उसी इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू सर्वर और क्लाइंट का कम्युनिकेशन होता है। तो क्लाइंट से इंटरनेट के बीच का मीडिएटर कौन है, ISP। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी सच एज BSNL, एयरटेल,
Jio that provides internet access to the companies. ISP uses optical fibers, satellite, copper wire and other form to provide internet access to the computer. यानी कि वो कनेक्शंस के लिए वो मे भी वो कनेक्शन क्लाइंट से इंटरनेट के बीच में वो कनेक्शन जो है मे भी वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है. इस तरह से इंटरनेट हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज़ को, सबको किसके थ्रू मिलता है? आईएसपी के थ्रू मिलता है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट के लिए. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ वेरियस फॉर्म सच एज कॉमर्शियल, कम्युनिटी ऑन, नॉन प्रॉफिट एंड अदरवाइज प्राइवेटली ऑन. तो इस तरह से आईएसपी हमको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है. ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये सब आपस में इंटरनेट से किस तरह से कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? आईएसपी के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा वेब एड्रेसिंग. वेब एड्रेसिंग क्या होते हैं? कुछ हम लोग हमारा कुछ भी वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र में हम कुछ भी एड्रेस टाइप करते हैं, कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सर्वर पे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे पेजेस अवेलेबल हैं, पर उस पेज में से हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको क्या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो वो नाम क्या है? हम वेब ब्राउज़र के जो एड्रेस बार होता है उसमें टाइप करते हैं, तो वही क्या है? वेब एड्रेस. वेब एड्रेस क्या होता है? एन इंटरनेट एड्रेस यूज फॉर विजिटिंग अ वेबसाइट और सेंडिंग बिल. यानी कि वेबसाइट का एड्रेस है. सर्वर पे बहुत सारे वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको हर एक को क्या है? एक एड्रेस असाइन है. तो वही एड्रेस क्या है? इंटरनेट एड्रेस. यानी कि इंटरनेट का उस वेबसाइट का एड्रेस, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेब एड्रेसिंग. वेब एड्रेसिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके. और वेब एड्रेस ही क्या है? यूआरएल को ही वेब एड्रेस और यूआरएल आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है. यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूनिक एड्रेस ऑफ द वेब पेज. जो हम ये गूगल का होम पेज है, इस पे जब हम यहाँ पे जब हम टाइप करते हैं, हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी हमारा वेब ब्राउज़र होता है, उसमें हम क्या टाइप करते हैं? www.google.com. तो इस तरह से हमको गूगल का होम पेज ओपन होता है. और जो ये एड्रेस बार है, यहाँ पे जो हमने एड्रेस टाइप किया है, यही क्या है? ये एड्रेस बार में जो ये क्या है? ये एड्रेस ही क्या है? यूनिक एड्रेस ऑफ द वेब पेज और यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये जो एड्रेस है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जैसे हमने टाइप किया www.google.com, तो HTTP यहाँ से ये स्टार्ट होता है, www.google.com. फिर ये www क्या है? ये डोमेन है. गूगल क्या है? उस कंपनी का नाम है कि हमको इस कंपनी ये वाला पेज, होम पेज चाहिए. .com यानी कि गूगल एक कंपनी है, इसको डिफाइन कर रहा है. तो ये सब क्या है? ये जो सब डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है. ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सब डोमेन क्या होते हैं? टॉप लेवल डोमेन क्या है? डोमेन ये सब क्या है? सर्वर्स हैं. तो इन सर्वर्स के थ्रू, ये सर्वर्स क्या है? एक बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं जिनमें बहुत सारे वेब पेजेस स्टोर हैं, और अलग अलग कंपनीज़ को अलग अलग सर्वर्स असाइन हैं, उन्होंने अपने लेवल पे ख़रीद रखे हैं इस तरह से. तो वो क्या है? यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देते हैं. हम यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और इस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके बारे में देखते हैं. क्या होता है जब हम एक यूआरएल को वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं, तो किस तरह से हमको हमारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है? इफ़ द यूआरएल कंटेन अ डोमेन नेम, द ब्राउज़र फर्स्ट कनेक्ट्स टू अ डोमेन नेम सर्वर एंड रिट्रीव द करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फॉर द वेब सर्वर. क्या होता है? सबसे पहले जब हमने टाइप किया www.google.com, तो वो क्या करेगा? वेब पेज जो हमारा इंटरनेट है, सबसे पहले डीएनएस के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी. ये टॉप लेवल डोमेन है, डोमेन नेम सर्वर है ये. तो डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा? ये क्या करेगा? हमारे जो हमने ये गूगल www.google टाइप जो किया है, इसको वो क्या करेगा? एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा. आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद ये इस तरह से इसको आईपी एड्रेस असाइन करेगा, और उस आईपी एड्रेस के लिए फिर ये सर्च करेगा वेब सर्वर पर.
वेब सर्वर क्या करेगा, वेब ब्राउज़र को वेब ब्राउज़र कनेक्ट करेगा वेब सर्वर से, किसके थ्रू, HTTP रिक्वेस्ट। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP जो हमारा DNS है, जिसने क्या किया, जो हमने नेम दिया, इस यहाँ पे जो एड्रेस टाइप किया, उस एड्रेस को इसने एक IP असाइन किया। IP असाइन करने के बाद जो हमारा जो भी हमारा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र क्या करेगा अभी, वेब ब्राउज़र जो ये हमको प्रोटोकॉल दिया हुआ है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट करता हुआ ये वेब सर्वर से कनेक्ट होगा। अगर उस वेब सर्वर पर हमारा पेज फाइंड हो जाता है, ब्राउज़र का और सर्वर पेज का, सर्वर का कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा HTTP के थ्रू। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल्स है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। अगर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होती हैं, तो क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है HTTP के थ्रू और वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में। अगर हमारा पेज वहाँ पे हमको मिल जाता है, उस वेब सर्वर पे अगर हमको हमारा पेज मिल जाता है, तो क्या होगा कि वो पेज हमारा वापस हमको रिट्रीव हो जाएगा। जो हमने रिक्वेस्ट की थी, जिस भी पेज के लिए, जिस भी वेब पेज के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, वो वेब पेज हमको रिसीव हो जाएगा। The web browser connects to the web server and sends an HTTP request for the desired web page. The web server receive the request and check for the desired page. वहाँ desired page के लिए वो check करेगा. If the page exists, the web server sends it. If the server cannot find the request page, it will send an HTTP 404 error message. अगर हमको वो पेज नहीं मिलता है, वैलिड पेज नहीं है, तो वहाँ पे हमको एरर मैसेज मिल जाएगा. The web browser receives the page back and connection is closed. वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वेब ब्राउज़र को हमने जो भी टाइप किया था हमारे ब्राउज़र पे हमको गूगल होम पेज मिल गया. अभी इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो कनेक्शन था वो टर्मिनेट हो जाएगा. द ब्राउज़र देन पासेस द पेजेस एंड लुक्स फॉर द अदर पेजेस एलिमेंट्स इफ़ नीड्स टू कंप्लीट द वेब पेज. अगर वेब पेज को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है और उस पर जितनी भी इमेजेस हैं, कुछ ऑडियो हैं, कुछ वीडियो हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं, इस तरह की अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो अगेन एंड अगेन हर बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होके हमको रिसीव होती रहेंगी. दिस यूजुअली इंक्लूड इमेजेस, एप्लेट्स एक्सेट्रा. फॉर ईच एलिमेंट द ब्राउज़र मेक एडिशनल कनेक्शंस एंड HTTP रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर ईच एलिमेंट. हम देखते हैं कि एक वेब पेज पे डिफरेंट हाइपर लिंक्स होते हैं. उन पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो हर बार क्या होता है, जितनी बार हम वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं तो हर बार एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, हमारी रिक्वेस्ट फॉलो होती है और रिक्वेस्ट फिर हमें इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है. तो हर बार एक नया सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और इस तरह से हमें हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है. नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंटरनेट. यानी कि इंटरनेट पे जो नेटवर्किंग पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से, कुछ रूल्स रेगुलेशन से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल. द वर्ड प्रोटोकॉल रेफर्स टू द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्किंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स. There are various types of protocol that support a major compensate role in communicating with different devices across the network. प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग टाइप के. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कुछ ही प्रोटोकॉल्स लिखे हैं जिनकी हमसे बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनमें इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP. ये भी एक प्रोटोकॉल है हमारा. नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है. इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसमें क्या है कि जैसे हम मेल वगैरह, जो हम Gmail वगैरह होते हैं, इन पे जो हमको मेल वगैरह हम चेक करते हैं, उसके लिए ये वहाँ पर ये गाइडलाइंस यूज़ होती हैं, वहाँ के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क पे जब हम फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं.
www जो हमने उसमें टाइप किया था उसकी वो क्या होता है, www स्टैंड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, दिस इज़ द नेम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर वेयर द वेब पेज इज स्टोर्ड एंड इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द वेब। यानी कि वेब से, इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनको हमने एक कॉमन नेम दे रखा है जिसका नाम है वेब या www डॉट। तो वो होस्ट कंप्यूटर्स है जहाँ से हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, जो भी वेब पेज हम सर्च करते हैं उन्हीं में से किसी सर्वर पे, किसी, ये भी क्या है, सर्वर है, तो www डॉट ये क्या है, सर्वर है, इन्हीं में से किसी सर्वर पे हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा पेज होता है और वो हमको रिसीव होता है। It is not necessary for web addresses to begin with www. The web page might also be stored on a host computer or a server name है। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सर्वर। अभी हमने देखा कि ये DNS यहाँ लिखा हुआ था कि ये डोमेन नेम है www डॉट, ये सब डोमेन है, ये टॉप लेवल डोमेन है। तो डोमेन नेम क्या होता है, DNS क्या होता है? द डोमेन नेम सिस्टम DNS इज़ द फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट। DNS क्या होती है, फ़ोन बुक है इंटरनेट की। वेब ब्राउज़र इंटरेक्ट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस। DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम टू द IP एड्रेसेस, सो ब्राउज़र कैन लोड इंटरनेट रिसोर्सेज। ईच डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक IP एड्रेस विच अदर मशीन यूज टू फाइंड द डिवाइस। यानी कि हमने तो टाइप किया www.google.com, पर क्या होता है कि कंप्यूटर ये हमारी वाली भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स की लैंग्वेज समझता है। तो DNS क्या करता है, उसको हमारी लैंग्वेज को, हमने जो एड्रेस टाइप किया उस एड्रेस को सर्वर पर पहुंचाने के लिए, वहां से वेब पेज पर फाइंड आउट करने के लिए, उस कंप्यूटर को समझाने के लिए कि उन्होंने क्या सर्च किया है, वो क्या करता है, एज ए ट्रांसलेटर की रोल करता है, ट्रांसलेटर की तरह रोल करता है। और हमने जो नेम टाइप किया है वो उस नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, यानी कि नेम की नंबर्स में मैपिंग करता है DNS क्या करेगा, जो हमने नेम टाइप किया उस नेम को वो एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा और उस IP एड्रेस के थ्रू इंटरनेट पे वो हमारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। फाइल पाथ जो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ था index.html, यानी कि जो एक सर्वर है उस सर्वर पे बहुत सारे पेजेस अवेलेबल हैं, उस पेज में से वहाँ पे वो इंडेक्स में से सर्च करेगा कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। डोमेन DNS is to translate domain names to the IP addresses. Even through there are domain names for all the website, there are IP address also for them. जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं, सपोज़ अगर हम फेसबुक टाइप करेंगे, गूगल टाइप करेंगे, ट्विटर टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, तो हर एक को क्या है, सबको यहाँ एक, हर नेम को एक एड्रेस दिया हुआ है। ये उस तरह से है कि एक कॉलोनी होती है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं, पर उन घर के आगे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उस घर के बाहर एक एड्रेस लिखा होता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है, ये उसको यूनिक आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारे आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड क्या होता है, एक ही नेम के 2 पर्सन हो सकते हैं पर उनका UID नंबर एक ही होगा। तो ये उसी तरह से है कि DNS क्या करता है, हम तो नेम जो है, हमने जो वेबसाइट को नेम दिया हुआ है उसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और ये एक बहुत बड़ा सर्वर, एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें बहुत सारे, हर एक यहाँ लिस्टेड है। ये कंप्यूटर की फ़ोन बुक है जिसमें बहुत सारे नेम्स हैं और उन नेम्स को अलग अलग IP एड्रेस असाइन है। द IP एड्रेस, the DNS is responsible for these domain names to the IP addresses. The DNS is a worldwide network that collectively form a database of the domain names and the IP address. The database is a global one. The hierarchy consists of the DNS server. उस पर बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल हैं। DNS क्या एक बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, डिफरेंट के डेली बहुत सारे वेब पेजेस और ऐड होते जाते हैं। तो DNS एक बहुत बड़ा सर्वर है जिस पे इन सब वेबसाइट्स के नेम की लिस्ट है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, eBay हो गया, अमेज़ोन हो गया, इन सब की एक लिस्ट है और एक इंडेक्स है। और उस इंडेक्स में क्या है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम्स को
अलग अलग आईपी एड्रेसेस असाइन है। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, सपोज़ हमने सर्च किया amazon.com, तो amazon.com से ये इंडेक्स में से सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उस आईपी एड्रेस को सर्च करके उसको असाइन करेगा। A DNS server is also a web server. Its primary objective is to interact with the aforementioned database. This DNS server translate the domain name entered into the URL area of a web browser to the corresponding IP addresses. DNS कैसे वर्क करता है? हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, हमने कुछ भी टाइप किया, सपोज़ www.google.com यहाँ हमने टाइप किया है, नेम हमने टाइप किया है, डोमेन नेम जो है इंटरनेट की फ़ोन बुक है, उस फ़ोन वो ये क्या करेगा, उस नेम को, यानी कि www.google.com ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, हम इसको समझ सकते हैं। हम इतना नंबर्स को, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आईपी एड्रेस क्या एक नंबर्स है, 0 to 255 के बीच की एक रेंज के नंबर्स हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये नंबर्स याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम एक ही दिन में हज़ारों वेबसाइट्स को सर्च करते हैं और इतने हज़ारों नंबर्स याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो नेम याद करना ज़्यादा इजी है ह्यूमंस के लिए। तो डीएनएस क्या करता है, उस नेम को एक आईपी एड्रेस, जैसे ये यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, उस नेम को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, असाइन करता है। उस आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस सर्वर पे जाता है और वहाँ सर्वर पे वो आईपी एड्रेस इस तरह से मैच होता है और वहाँ से फिर हमको हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। और इस तरह से इंग्लिश जैसे हमारी लैंग्वेज में, और ये इस तरह से इंटरनेट के थ्रू डीएनएस जो है वो वर्क करता है। डीएनएस एक डोमेन नेम सर्वर, एक बहुत बड़ा सर्वर है, इस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे यहाँ पे ये एक सर्वर है, अब इसके ये ये हिरार्कियल फॉर्म में वर्क करता है। जैसे इसका रूट सर्वर है, फिर टॉप लेवल सर्वर है, फिर इसके नीचे के लोवेस्ट लेवल सर्वर्स होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह के सर्वर्स होंगे। सबसे पहले अगर हमारी इन्फॉर्मेशन लोवेस्ट लेवल पे अगर नहीं मिलती है, लोवेस्ट लेवल सर्वर से स्टार्ट होती है सर्च होना, अगर लोवेस्ट लेवल पे नहीं मिलती है तो फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे सर्च होगी इन्फॉर्मेशन, सबसे लास्ट में रूट लेवल पे इन्फॉर्मेशन सर्च होगी। तो डीएनएस क्या कर रहा है, जैसे ये google.com है, facebook.com है, ebay.com है, इन एक सर्वर है, सर्वर के पास एक फ़ोन डायरेक्टरी है, उन पे अलग अलग जो भी वेबसाइट्स हैं उनको अलग अलग आईपीस ने असाइन कर रखे हैं, और जो भी हम सर्च करेंगे ये उस नेम को उस आईपी एड्रेस से मैप करके और वो सर्वर के पास सेंड करेगा, वेब सर्वर के पास उस आईपी को सेंड करेगा। ये इस तरह से रूट सर्वर हैं, अलग अलग सर्वर्स हैं, इसके डोमेन्स नेम अलग अलग हैं, .com, .in, .mil, .com कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जिन्होंने रजिस्टर्ड कंपनी .in, इंडिया में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो .military सर्विसेज, .military के लिए। ये इस तरह से डीएनएस हिरार्की है कि जो हमने हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च करी www.google.com, डिफरेंट लेवल्स पे अपनी डिफरेंट लेवल्स पे उस पेज को सर्च करेगा और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो यहाँ से फाइंड आउट करेगा। अलग अलग सर्वर्स हैं, ये सर्वर क्या है, कंप्यूटर ही है। इन सर्वर्स पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, जहाँ पे भी हमारा वेब पेज अवेलेबल होगा वो उस वेब पेज से वहाँ उस सर्वर से हमको इन्फॉर्मेशन वापस हिरार्कियल मोड में रिसीव हो जाएगी। थैंक यू।